अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशिर अज़ीम खान ऑफिशियल। फ़ाबिला रबीकुमात का ज़िबान मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम पानी के अंदर डूब कर मर रही है, ये बड़ी एक दुख की बात है। हमारी सियासी जमातें, हमारी हुकूमत, पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने में लगी हुई है। इनको किसी बात का कोई एहसास नहीं कि वहाँ पे लोगों के साथ क्या बीत रही है। वहाँ पे मेरे कुछ दोस्तों के साथ बात हुई बलूचिस्तान के अंदर। मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो इस वक्त तकरीबन बलूचिस्तान के आधे से ज़्यादा इलाके जो हैं वो ज़ेरे सैलाब आ चुके हैं, सैलाब की जद में आ चुके हैं। उनके वहाँ पे लोगों के घर टूट गए हैं, लोगों के मवेशी डूब गए हैं। चलो वो तो ठीक है, लेकिन अब जाकर जो है वो इंसानी जानों का ज़िया होना शुरू हो गया, इंसानी जाने लोग मरना शुरू हो गए। वहाँ पे डूब डूब कर लोगों के बच्चे जो है वो दरख्तों पर चढ़ के बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं, प्यासे बैठे हुए हैं। उनकी मदद को अभी तक कोई नहीं पहुँचा। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की जो आर्मी है वहाँ पर इमदादी जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है। पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से अभी भी किसी किस्म की कोई मदद नहीं की गई। तो ये जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तानी अवाम के साथ इन्होंने महंगाई की है, वैसा ही इस वक्त ये बलूचिस्तान की अवाम के साथ कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त ना तो इनके पास जहर खाकर डूब मरने का पैसा है, लेकिन अयाशियों के लिए खूब पैसा है, प्रोटोकॉल के लिए खूब पैसा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के लिए पैसा नहीं है। अब बात करते हैं नैब की तरमीम के ऊपर जो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस आतर मिन्नल्ला साहब ने समाअत की और उनसे कुछ सवालात पूछे कि जिस तरह से कानून के अंदर तब्दीलियाँ की गई हैं, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की अदालतें असम्बली की जाने वाली कार्रवाइयों या बनाए जाने वाले कानून पर कोई सवाल उठा सकता है। अगर सवाल उठा सकता है तो इनमें ये बताया जाए कि पाकिस्तान के जितने भी ये कानून तब्दील किए गए हैं, नैब के कानून चेंज किए गए हैं, इससे पाकिस्तानी अवाम को क्या नुकसान पहुंच रहा है। तो जिसके जवाब में पीटीआई के वकील और काफली के वकील ने दलाइल दिए और उनसे कहा कि ये पाकिस्तान के जितना लोगों ने पैसा लूटा है, ये बड़ी गलत बात होगी कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के सियासतदान हैं, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट हैं, वह कानून से बालादस्त हों, क्योंकि इन्होंने इस तरह के कानून बना दिए। लाइक अगर किसी ने करप्शन की है और उसने किसी थर्ड पार्टी या बीवी बेटे के ऊपर जो है वो अपनी जायदाद मुंतकिल कर दी है, तो उससे इनके सवालात नहीं किया जा सकते कि उसने पैसा कहाँ से बनाया है। दूसरा, अगर किसी ने फॉरेन लाइक पाकिस्तान का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर लेके गया और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई है, तो पाकिस्तान का जो नैब इदारा है वो इसकी तफसीलात बाहर के इदारों से हासिल नहीं कर सकता। जिसके जवाब में आतर मिन्नल्ला साहब ने कहा कि ये केस पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। तो हम ये चाहेंगे कि पहले इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाए, उसके बाद अगर इसमें कोई गुंजाइश बाकी रहेगी तो पाकिस्तान का जो है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस की समाअत करेगा। दूसरा, ये एक चीज़ जो है वो बड़ी सामने आई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने परवेज़ इलाही को जो कि पार्लिमानी लीडर थे उनको पार्टी का हेड बना दिया, चौधरी शुजात को इस ओहदे से फारिग कर दिया। अब पाकिस्तान की इत्तेहादी जमातों के लिए बड़ी मुश्किलात का वक्त आ चुका है, क्योंकि तारिक बशीर चीमा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इस वक्त MNA थे, उन्होंने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई और अब परवेज़ इलाही साहब जो करने जा रहे हैं वो इनको डी नोटिफाई करने जा रहे हैं कि उन्होंने पार्टी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान सदर पाकिस्तान हम शहबाज शरीफ को ये कह देते हैं कि ये लोग जो हैं वो अदम एतमाद का वोट लें, तो उसमें तारिक बशीर चीमा हो सकता है कि वोट ना दे सके, क्योंकि वोट देने के लिए पार्लिमानी लीडर की इजाज़त की ज़रूरत होती है और पार्लिमानी लीडर जिसको कहेगा वो उसी को वोट दे सकता है। और अगर तारिक बशीर चीमा इसके मुखालफ जाकर वोट देंगे तो वो डी सीट हो जाएंगे और उनका वोट फिर भी शुमार नहीं होगा। तो ये इत्तेहादी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस वक्त। और इत्तेहादी हुकूमत ने एक नई चाल इस वक्त चली है
कि उनको लग रहा है कि जिस तरह वफाक के अंदर वो 11-12 लोगों के पीटीआई के लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं और वो चाह रहे हैं कि ऐसे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं जो पार्टी की मेन बिसाखी हैं या पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, जिस तरह के असद कैसर हो गया, कासिम सूरी साहब हो गए, अली मोहम्मद ख़ान साहब हो गए, मुराद अली सईद हो गए, जो वो लोग हैं जो पार्टी के साथ हमेशा से 28-26 साल से चल रहे हैं और उसके नज़रिए के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों का इस्तीफ़ा लिया गया और ये कोशिश की जा रही है कि इन इंतखाबात के ऊपर, यानी कि इन सीटों के ऊपर इंतखाबात करवा दिए जाएँ और उनमें से भी 3-4 सीटें मार दिए जाएँ और पीटीआई को मज़ीद कमज़ोर किया जाए, क्योंकि वफाक में उनकी हुकूमत है। तो वफाक के अंदर वो जो है वो इंतखाबात करवा कर एक सीट के ऊपर इंतखाबात करवा कर वो सीटें जीत भी सकते हैं धांधली के साथ। लेकिन इस वक्त क्योंकि वो तैयार भी होंगे, उनको पता है कि पाकिस्तान का जो टर्नओवर है, वोट का टर्नओवर बहुत ज़्यादा आ रहा है और इस टर्नओवर की वजह से वो इलेक्शन हार सकते हैं। तो वो इस तरह ज़्यादा मजबूती के साथ, ज़्यादा कानून पूरे एक अपने जोश जज्बे के साथ इस मुल्क में के इंतखाबात में इन 11-12 सीटों पर धांधली करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक सीट के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये सूरत हाल इस वक्त नामुमकिन होगी, क्योंकि अगर इमरान खान साहब का अब आज उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है, पहले ये सोचा जा रहा था कि इमरान खान का इस्तीफ़ा ना मंजूर किया जाए, क्योंकि अगर इमरान खान के पास अक्सरियत होती है तो उनकी तरफ से उम्मीदवार वज़ीर आज़म के वो इमरान खान साहब ही होंगे। और अगर इमरान खान का ही इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाता है तो वहाँ पर फिर एक नया पार्टी के अंदर से नए शख्स को उम्मीदवार बनाया जाएगा, जिसके ऊपर शायद अवाम का एतमाद ना हो या उनके पार्टी के मेंबरान का एतमाद ना हो, जिससे इत्तेहादी जमातों को कुव्वत मिलेगी और उनको फ़ायदा हासिल हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।